कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे देखिए, if x1 x2 x3 dash xn are observations रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, इसमें फ्रीक्वेंसी रहेंगी साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ऑब्जर्वेशन क्या है आपके, ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डैश xn तक, और फ्रीक्वेंसी जो है आपकी f1 f2 f3 fn। तो यहां से जो आपका मीन का फार्मूला जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस डैश xn इंटू fn अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेंगे उसका सम। ओके, मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश fn, ये आपका मीन का फार्मूला है। अब इसको हम फार्मूले को कैसे, और ये सब आपका टोटल आ रहा है मतलब सम, तो सम को हम एक सिंबल होता है ग्रीक लेटर कैपिटल सिग्मा, उसके थ्रू आप कैसे डिनोट करेंगे, और जो आपका मीन है इसको हम x बार। ओके, तो फार्मूला आपका बन जाएगा सिग्मा, या समेशन भी इसको बोलते हैं, क्या बनेगा f या x f i x i अपॉन समेशन f i, ठीक है। ये आपका फार्मूला बनेगा, मीन्स इन सब का टोटल अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये आपका फार्मूला जो रहेगा वो किसका रहेगा, मीन का फार्मूला। इसको हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा f n x n अपॉन सिग्मा f n, i के प्लेस हम n का यूज भी कर सकते हैं, n जो है आपकी लास्ट टर्म होती है, ठीक है। Exercise 14.1 question number first, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment's awareness program। एक सर्वे किया गया, वो सर्वे किस पर किया गया, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, पर्यावरण जागरूकता पर। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। अब यहाँ पर 20 हाउस मतलब 20 घरों में जो प्लांट लगे हुए हैं उनका सर्वे किया कि किस घर में कितने प्लांट रहेंगे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, उन्होंने बोला मीन फाइंड करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, इस टाइप से एक टेबल बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपसे टेबल गिवन रहेगी और जिसमें आपको इंटरवल भी गिवन है। जब भी इंटरवल वाला रहता है उसमें आपको मीन वैल्यू फाइंड करना पड़ती है। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। अब ऐसे कितने हाउस है जहां पर प्लांट 0 से 2 के बीच में, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है 4 to 6, 6 to 8, ये देखिए 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ हाउसेस, ऐसा एक ही मकान मिला होगा जिसमें 0 से 2 के बीच में प्लांट होंगे।
2 नहीं होंगे, 2 से कम। ये जो लो अपर लिमिट होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। मतलब सिर्फ ऐसा एक ही मकान है जिसमें 2 से कम और 0 से ज्यादा प्लांट थे। 2 and 4 नंबर ऑफ हाउसेस 2। फिर आपका 1 5 6 एंड 2 3। तो ये आपको क्वेश्चन में टेबल दी हुई है। अब इसको आपको किस मेथड से यूज करना है, फाइंड द मीन। तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड होती क्या है ये देखिए, सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको यहाँ पर एक टेबल अगेन जनरेट करना पड़ेगी और वो टेबल रहेगी आपकी नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ हाउसेस। अगेन ये सब राइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये तो अभी क्वेश्चन था आपका, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। क्लियर हो जाएगा आपका 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 and 12 to 14। क्लियर? ये आप टेबल ड्रा करेंगे। फिर हमको फार्मूला भी हमने देखा था, F1 या Fn और Xn चाहिए। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। या इसी को और क्या बोलते हैं? XI। क्या बोलते हैं? XI। ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर आवश्यकता किसकी होगी? नंबर ऑफ हाउसेस जो रहेंगे इसको हम बोलेंगे FI, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में एक लास्ट वाला कॉलम रहेगा आपका FI इंटू XI। क्या रहेगा आपका? FI इंटू। चलिए देखते हैं, ये हो गया 1 2 1 5 6 1 हो जाएगा इसका 2, फिर 1 अगेन 5 6 2 and 3। क्लियर? FI। XI जो रहेगा, XI याद रखना, XI होता क्या है, इसका एक फार्मूला होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में रिलेशन होता है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2। ये किसका फार्मूला होता है? क्लास मार्क। इसके लिए अपर क्लास 2 रहेगी, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1। 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5। और आपको बार बार फार्मूला यूज नहीं करना, आप ये चेक करिए इंटरवल कितने का है, 2 2 का। तो पहला बनाया, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट वाला क्या रहेगा? 13। ये क्लियर हुआ? कैसे निकालते हैं इसको, कैसे फाइंड करते हैं? ये क्लास मार्क XI फाइंड करने के लिए फार्मूला ये होता है, ओके, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2। मींस इसका मिड पॉइंट होता है, आप ऐसा मान के चलिए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, देखिए 12 और 14 कितना होता है? 26। 26 का हाफ करेंगे कितना आएगा? और आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में, आप सीधा फर्स्ट निकाल लीजिए। अब यहाँ पर 2 का इंटरवल चल रहा है, 2 2 प्लस कर दीजिए। 5 का इंटरवल रहेगा, 5 5 प्लस करते जाएंगे। 10 का इंटरवल रहेगा, 10 प्लस करते जाएंगे। अब हमको FI बताया, XI फाइंड कर लिया, हम इसका इंटू करेंगे। 1 into 1 2 into 3 1 into 5 5 into 7 6 into 9
11 इंटू 2 और 13 इंटू 3 ये यहाँ पर हमने टेबल फाइंड कर ली। अब आपको फार्मूला याद रखना, हमको किस किस का सम जरूरत पड़ता है। एक्स हमने अभी जो एक्स बार का फार्मूला बताया था मीन का, क्या था, समेशन ऑफ, इसका समेशन चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई, और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, इसका समेशन क्या आएगा यहाँ पर देख लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई ऐड कर दीजिए, 3 2 5 5 5 10 10 6 16 17 18 19 20। और ये आपको सम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, 20 हाउसेस, तो ये 20 ही आएगा, है ना। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये लेकिन आपको प्लस करना पड़ेगा। 9 to 11 11 4 15 15 और 5 20 प्लस 5 25 और 25 प्लस 6 31 31 प्लस 1 32 का 2 कैरी 3 3 3 6 2 8 8 5 13 और 3 16 162। ये आपने फाइंड कर लिया ये टेबल। अब हम यहाँ पर फार्मूला देखते हैं क्या आता है, तो करिए। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड समेशन ऑफ एफ आई। we know that mean x var is equal to summation of f I into x I upon summation of f I। क्लियर? ये जो फार्मूला डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है आपका। अब आपको बताइए एफ आई एक्स आई एफ इंटू एक्स, ये आपने फाइंड कर लिया, कितना वैल्यू उसका 162 हो जाएगा, 162 अपॉन एफ आई मीन्स 20। क्लियर? अब ये देखिए 20 से डिवाइड लगाना है आपको, तो 20 से हम डिवाइड लगाते हैं 162 में, कितने टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगी यहाँ पर। अब ऐसा करिए इसको पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 0 जा, और इसमें 2 से हम जब डिवाइड लगाएंगे 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 मींस नेक्स्ट आपका जो पार्ट आएगा 81/10। पता है 10 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड लगाते हैं तो आपका पॉइंट लग जाता है 1 डिजिट के। तो आपका जो मीन आया 8.1 प्लांट्स। क्या फाइंड करने वाले थे आप? प्लांट्स का मीन। तो ये आपका आंसर मीन्स एवरेज जो रहेगा आपका, मीन जो रहेगा हर एक घर में कितने प्लांट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8.1। ओके।